अब देखो ये न्यूमेरिकल किया है, जो कल जो न्यूमेरिकल मतलब जो न्यूमेरिकल मैं दिखा रहा था उसका सोल्यूशन है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। जो एग्जांपल अभी दिखाया था उसका सोल्यूशन, क्योंकि सिविल वाले बच्चों ने ना तो कुछ रिस्पॉन्स किया जो मैंने न्यूमेरिकल दिया था। मैंने कहा था व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेजना, तो अभी तक सॉल्व करके आंसर आ ही रहे हैं उनके, ठीक है। ये उसका फिर सोल्यूशन है जो मैंने किया है, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, देख लेना सही है कि गलत है, ठीक है। इसके बाद ओम्स लॉ की बात करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, अगर किसी भी कंडक्टर पे हम अगर करंट या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो अगर उसकी फिजिकल क्वांटिटीज हम मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर होगा, ठीक है। V जो वोल्टेज हमने अप्लाई करी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, करंट के। ये कहता है ओम्स लॉ, क्योंकि हम इसकी फिजिकल क्वांटिटीज बदल नहीं रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं बदल रहे हैं, ना ही वोल्टेज बदल रहे हैं, तो क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम वोल्ट करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट रख रहे हैं यहाँ पे। आई बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और आई कम करेंगे तो वोल्टेज भी कम होगा, ठीक है। आर कांस्टेंट रखा हुआ है हमने, क्योंकि हम कह रहे हैं अगर फिजिकल कंडीशंस हम ना बदलें तो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है हमारा, कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन ये है कि जैसे हमारे पास कहीं हमारे पास सर्किट है, हमें वहां पे करंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम ओम्स लॉ का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी सर्किट का करंट फाइंड करना है और हमें वोल्टेज पता है और उसका रेजिस्टेंस पता है, तो हम ओम्स लॉ का यूज करके उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक न्यूमेरिकल दिया है, V इज इक्वल टू 10 दिया है, R इक्वल टू 2 ओम्स दिया है, और हमें I फाइंड करना है इसमें। तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V क्या इक्वेशन था हमारा, V इक्वल्स टू, तो I फाइंड करना है तो हमें क्या होगा, V अपॉन R। 20 एम्पियर कैसे होगा, अभी तो बोल रहे हो 20, 10/2 हुआ तो क्या होगा, 5 एम्पियर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कनेक्शन क्या होंगे सर, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे एलिमेंट्स हमने अभी अभी बताए, रेजिस्टेंस हमारा एलिमेंट है, कैपेसिटर हमारा एलिमेंट है, और इंडक्टर भी हमारा एलिमेंट है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनका हम यूज करके कोई भी सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है और इसी के आगे वाले पॉइंट पे एक और लगा है, तो हम इसको, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इनकी दोनों की यूनिट्स 1 ओम और 2 ओम्स है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों को मिला के, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस ही हैं, तो 1 + 2 कितना होगा, 3 ओम्स हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में इसलिए डायरेक्ट ऐड होंगे, ठीक है। जैसे देखो नीचे लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो R1 R2 R1 R2 R3 ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड थे, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट R इक्विवेलेंट बना सकते हैं, जिसको R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। किसका माइक आवाज कर रहा है। उसके बाद हमने एक ये वाला भी दिखाया, इस फॉर्मेशन में भी हो सकता है सीरीज कनेक्शन, ठीक है। मतलब एक पॉइंट, दोनों का जो एंड पॉइंट है किसी भी रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट, जैसे दोनों की ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट, अगर ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। और दोनों के अदर दूसरा जो दूसरा पॉइंट होगा एंड वाला, वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया।
ये न्यूमेरिकल है सीरीज कनेक्शन पे। नीचे वाला सॉल्व करो, ऊपर वाला तो आप लोग को दिख रहा है, नीचे वाला सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। टोटल रेजिस्टेंस बताओ पहले मुझे, फिर उसके बाद ओम्स लॉ लगा के करंट भी फाइंड करके बताओ, ठीक है। कॉपी पेन ले लो और सॉल्व करो। नहीं हो तो जैसे, ठीक है। और आई क्या आएगा? 100 का 28 क्यों करेंगे, हमारी वोल्टेज भी तो सीरीज कनेक्शन में है, उसको भी तो ऐड करोगे। 200 हो जाएगा, 250 होगा ना, 150 और प्लस 100 है ना। हाँ वो दिख रहा होगा, लो दिखाते हैं, रुक जाओ। अब दिख रहा है। हाँ चलो सही है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ठीक। उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शंस, ठीक है। पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं, अगर दो एलिमेंट के जो एंड पॉइंट है अगर आपस में ही कनेक्ट होते हैं तो उसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। देखो इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, और इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट आपस में कनेक्टेड है।